Hello everyone. तो जल्दी जल्दी आ जाओ. Hi Ranjana. Hi Isha. हाय. सो चलो हम स्टार्ट करते हैं. आज हमारा कल हमने देखा था रिसर्च के अंदर अनुभव टेस्टिंग के बारे में. अब आ जाते हैं टी टेस्टिंग. तो टी टेस्टिंग क्या होता है? इट इज एन इंटरफेरेंटिकल स्टैटिस्टिक यूज्ड टू डिटरमाइन if there is a significant difference between the mean of a two group and how they are related. यानी अगर मीन के अंदर दो ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट आते हैं तो उनमें अगर कुछ रिलेशन होता है तो टी टेस्ट आर यूज when the data set follow the normal distribution and have unknown variance like the data set recorded from the flipping of coin 100 times. हमने डेटा को फ्लिप करे लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो नंबर क्या हमसे छूट गया या कुछ चीजें हमसे रह गई तो उसको हम किससे फाउंड कर सकते हैं? टी टेस्टिंग से. तो टी टेस्ट क्या है? टी टेस्ट एक अनुमिति आंकड़ा है जिसका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या दो समूहों के माध्यम के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है और वे कैसे संबंधित है. टी टेस्ट का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा सेट सामान्य वितरण का पालन करते हैं और अज्ञात विभिन्नताएं होती हैं. जैसे डाटा सेट को 100 बार एक सिक्का फ्लिप करने से रिकॉर्ड किया जाता है. Understanding the t-test. A t-test compare the average value of a two data. Set a determination if they come from the same population. In the above example, a same sample of a student from a class A and the sample of a student from the class B will not like to have the same mean and the standard deviation. Similarly, sample taken from the place fed control group and those taken from the drug prescribed group should have a slightly different mean and standard deviation. यानी कहीं ना कहीं देखो दो लोग अलग अलग किस्म के होते हैं उन लोगों का डेटा में अगर कहीं ना कहीं अलग आ रहा है अगर हम उनको एवरेजली दोनों को कंपेयर करके देखें तो अगर हमें डिफरेंट पता चल जाए तो इससे पता चलता है कि हम टी टेस्ट के थ्रू से उसे फाउंड कर सकते हैं. एफ टेस्ट इज वन वे एनालिसिस ऑफ variance ANOVA. It is used to assess whether the expected value of a quantitative variable within the several predefined group differed from the each other. For example, suppose that a medical trial compared for the treatment. विचरण अनुभव के एक तरफा विश्लेषण में एफ परीक्षण का उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि कई पूर्व निर्धारित समूहों के भीतर मात्रात्मक चर पे उपेक्षित मान एक दूसरे से विभिन्न है या नहीं. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक चिकित्सा परीक्षा 4 उपचारों की तुलना करता है. यानी अगर हम लोग कोई भी मेडिकल ट्रायल कंपेयर फॉर ट्रीटमेंट यानी वो 4 तरीकों से गुजरता है. तो मेडिकल के लिए हम लोग ट्रायल करने आएंगे 4 तरीकों से गुजरता है. तो अनुभव में भी एफ टेस्ट जहाँ पे हम अलग अलग क्राइटेरिया से टेस्टिंग करते हैं उसे हम कहते हैं एफ टेस्ट. एफ टेस्ट का फॉर्मूला होता है लार्ज सैंपल वेरिएंट अपॉन स्मॉल सैंपल वेरिएंट. The difference between p-value and p-value in the statistics. Two terms that students often get confused in the statistics are t-value and p-value. To understand the difference between these terms, it helps to understand the t-test. पहले देखो t वैल्यू और p वैल्यू अगर हमको समझना है तो पहले उनका डिफरेंस समझने के लिए हमको t टेस्ट को समझना पड़ेगा.
One sample t-test used to test whether a population mean is equal to the sum value. अगर हमारी पॉपुलेशन की मीन वैल्यू किसी भी एक वैल्यू से मिक्स कर दिया तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक सैंपल हो जाता है, वन सैंपल टेस्ट हो जाता है। संख्या में टी वैल्यू और पी वैल्यू के बीच में अंतर दो नमूना परीक्षण, ये परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या दो संख्या माध्यम समान है। योग्य मत नमूने की परीक्षा, ये परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या दो जनसंख्या माध्यम समान है। जब एक नमूने में प्रत्येक आकलन को दूसरे नमूने में आकलन के साथ जोड़ा जा सकता है। Two sample t-test used to test whether two population means are equal. Pair sample t-test used to test whether the two population means are equal when each observation is one sample can be paired with the observation with the another. Pair करना मतलब compare करना है ना, pair बना के चलना, equal लेकर चलना। Okay, we use the following step to performing the test. हमें test performing के लिए देखना पड़ेगा। Good evening dear. Step 1, state the null or alternative hypothesis, यानी उसकी वैल्यू जीरो है या उसको नेगेटिव में लिया जाता है, उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब जहाँ पर हम कंक्लूजन देते हैं कि कुछ नहीं होगा। कैलकुलेट द टी वैल्यू, टी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, पी वैल्यू को करस्पॉन्डेंसली कैलकुलेट कर लेंगे। हाउ टू परफॉर्म द टी टेस्ट, तो सब में पहला है नल हाइपोथेसिस को देखेंगे, फिर कैलकुलेट द टी वैल्यू, कैलकुलेट द पी वैल्यू, ऐसे करेंगे। Then calculate and interpret t value and p value. Suppose we want to know whether or not the mean weight between the two different species of a turtle is equal. We go out and collect the sample randomly. Sample of 12 turtle from each population with the following weight. उदाहरण, टी वैल्यू और पी वैल्यू की गणना और व्याख्या करें। मान लीजिए हमें जानना चाहते हैं कि कछुओं की दो अलग अलग प्रजातियों के बीच औसत वजन बराबर है या नहीं है। हम बाहर जाते हैं और निम्नलिखित वजन के साथ प्रत्येक आबादी से 12 कछुओं का एक साधारण याचिकत नमूना पत्र एकत्र करते बनाते। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको ये डाटा दे दिया गया एंड ये डाटा दे दिया। Here's how to perform the two sample t-test using this data. State the null alternative hypothesis. So first we shall state that a null or alternative hypothesis. यानी null और hypothesis होगा the two population mean are equal या तो two population mean are not equal, ये हम बात करेंगे। जैसा कि calculate the t value. Next we shall enter the weight of each sample of a turtle into the two sample, calculate, finding the टू टी वैल्यू। तो पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा टी वैल्यू। तो टी वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन नहीं करने देता है, एक कैलकुलेशन के माध्यम से बता देता है। जब हम रिसर्च के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते हैं तब ये चीज काम आती है कि कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट द पी वैल्यू, तो पी वैल्यू कैसे होगी ये भी फाउंड कर लिया। जब हम लॉगरिथम बुक देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको नंबर्स क्रिएशंस मिल जाते हैं। सिंस द पी वैल्यू इज नॉट लेस देन द 0.5 वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। देखो पी वैल्यू जो है 0.5 से नीचे नहीं जा रही है। ओके, तो इसके लिए क्या हो गया, नहीं जा रही मतलब गलत हो रहा है, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। दिस मीन वी डोंट हैव अ सफिशिएंट एविडेंस टू से दैट द मीन वेट ऑफ अ टर्टल बिटवीन द टू पॉपुलेशन आर द डिफरेंट। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर सिमिलैरिटी है, कुछ तो भी इनके अंदर मिक्सअप सिमिलर है, इसीलिए उनके अंदर डिफरेंट नहीं पता चल पा रहा। Notice that we simply use the t-value as an intermediate step to calculate the p-value. The p-value is the true value that we were interested in, but we had a first calculate the t-value. तो p-value को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, अज्यूम कर सकते हैं, बट फिर भी हमें सब में पहले t-value का निकालना बहुत कंपलसरी है। ध्यान दें कि हमने p-value की गणना करने के लिए केवल एक मध्यवर्ती चरण के रूप में टी वैल्यू का उपयोग किया। पी वैल्यू वे सही वैल्यू है जिसमें हम रुचि रखते हैं, लेकिन हमें पहले टी वैल्यू की गणना करनी थी। जैसे एग्जांपल है, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दे दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पर आगे पी वैल्यू पी वैल्यू पी वैल्यू पी वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हमको ये फील्ड के रिलेटेड देखना है, अनएंटिसिपेटेड पर्सनल इनकम के बेस पर देखना है, कॉर्पोरेट इनकम के बेस पर देखना है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दिखाई देगी आपको। ये खाली
पी वैल्यू और टी वैल्यू कैसा होता है, टी वैल्यू से हम डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं, पी वैल्यू से उनके बीच में अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये फाउंड करना होता है। तो यहाँ पर देखो एक क्राइटेरिया होता है 0.5 का, 0.5 के नीचे अगर वैल्यू जा रही है तो नल हाइपोथेसिस हो जाती है, और अगर नहीं जा रही तो यानी कुछ ना कुछ दोनों में सिमिलरिटी है। ये टेस्टिंग के बिहाफ थी। इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस क्लियर एवरीवन? नाउ बिजनेस स्टैटिस्टिक इंट्रोडक्शन। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमारे लिए था रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। अब यहाँ से साथ में आपका स्टार्ट होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक। Building your research on the relating to the existing knowledge is a building block of all academic research activity, regardless discipline. Therefore, to do so accurately should be a priority for all academic. However, this task has been increasingly complex. Knowledge producing within the field of a business research is accelerating a tremendous speed, while at the same time remaining a fragmental and interdisciplinary. व्यापार सांख्यिकी परिचय। अनुशासन का प्रवाह किए बिना अपने शोध को मौजूदा ज्ञान पर बनाना है और मौजूदा ज्ञान से संबंधित करना सभी शैक्षणिक अनुसाधन गतिविधियों का निर्माण खंड है। इसलिए ऐसा स्टैटिस्टिक के रूप में करना बहुत सभी शिक्षाविदों के लिए प्राथमिक होना चाहिए। हालांकि ये कार्य तेजी से जटिल हो गया है। व्यापार अनुसाधन के क्षेत्र में ज्ञान उत्पादन जबरदस्त गति से बढ़ता रहा है, जबकि एक ही समय में खंडित और अंतर विषय शोषण है। This make it hard to keep up with the state of the art of research and to be the forefront as well as to assess the collective evidence. यानी यहाँ पे क्या करना है पता है हमको, ये रिसर्च है तो स्टैटिस्टिकली मतलब हम लोग को डाटा कलेक्ट करना है, रिसर्च एरिया के अंदर जाके उसकी डिटेल लेनी है, लिटरेचर के बारे में हम लोग को देखना है कि रिव्यू करना है कि पिछले हमसे पहले जिन्होंने काम किया तो हम उसको जो है किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कहाँ पर रुक गया था और हम उनको वहां से शुरुआत करनी है। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक का डाटा कलेक्ट करना, इसे हम कहते हैं कलेक्शन और सिंक्रोनाइजिंग प्रीवियस रिसर्च, यानी जिन्होंने पहले रिसर्च की है उसके माध्यम से हम हमारे करंट रिसर्च में क्या नया ला रहे हैं। एपीआई रेफरेंस, यहाँ पे आ गया हम लोगों को, देखो बिजनेस स्टैटिस्टिक के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था बस उतना। उसके बाद आपको मीन मीडियन मोड के स्टैटिस्टिक फॉन्ट पे जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी रेफरेंस, जब आप रेफरेंस लिखने जाते हो तो वहां पर आपको एपीए फॉर्म होता है, ऐसे 2-3 फॉर्म होते हैं, लेकिन हमको ज्यादातर एपीए फॉर्म रेफरेंस के लिए फॉलो करना होता है। अभी समझ लो अगर आपको बोलेंगे कि आपको ये सब्जेक्ट के रिलेटेड नोट्स किसने दिया, तो आप बोलोगे सना मैम ने दिए, तो मेरा नाम एक तरीके से लिखा होना चाहिए। वो तरीके से कैसा होगा, इट इज ऑथर का नेम आ जाएगा, पब्लिकेशन डेट कब पब्लिश किया था उन्होंने पेपर, उस पेपर का टाइटल, उस पेपर के सोर्सेज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोर्सेज यू मे हैव टू इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो भी हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये हो गया आपका एपीए फॉर्म। संदर्भ में आमतौर पर लेखक परिकर्षण, दिनांक, शीर्षक और स्तरों के बारे में जानकारी शामिल होती है। सत्रों के प्रकार के आधार पर आपको अतिरिक्त जानकारी शामिल करना पड़ जा सकता है, जो आपके पाठकों स्रोतों को पता लगने में मदद करती है। रेफरेंस के एग्जाम्पल, आप एक से दूसरे को एग्जाम्पल दे सकते हो, साइटेशंस के हिसाब से दे सकते हो। इट इज कॉल्ड अ व्हाट, रिसर्च एग्जाम्पल। इज दिस क्लियर? अगर आपको मीन फाउंड करना है, सिंगल लाइन दी हुई है, तो आप क्या करोगे, जैसे एवरेज निकालते हो वैसे एवरेज के से निकालोगे, यानी सम नंबर को क्या करोगे, ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइन कितनी। समझ लो मैंने 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे, अब उनको टोटल किया, 1 से लेके 10 तक कितने होते हैं, 1 2, और 1 में 2 मिला कितना हो गया 3, 3 में 3 मिला 6, 6 में 4 मिला कितना हो जाएगा, 3 में नहीं 4 मिला कितना हो जाएगा 10, 10 में 5 मिला 15, 15 में 6 मिला कितना हो जाएगा 21, ऐसे ही ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा करके फिर हम उसको डिवाइड कर देते नंबर 1 to 10, तो 1 to 10 को डिवाइड कर देंगे,
उससे हमारा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा। मीन फॉर्मूला ऑफ द ग्रुप डाटा कैसा होता है, डायरेक्ट मेथड कैसा होता है, ये हम कल देखेंगे। दिस इज क्लियर। क्योंकि हमारे यहाँ करंट का इशू आता है ट्यूजडे, लाइट 2 बार अप एंड डाउन हुई है, आवाज ब्रेक होने जा रही है, इसलिए मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया, वरना आज का लेक्चर नहीं हो पाता और मुझे मिस नहीं करना था। मैं बाहर जाके लेक्चर ली होती, लेकिन मुझे कैसे भी फिनिश करना। ओके, तो इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारे ज़्यादा स्लाइड नहीं है, 137 तक तो हम आ गए, ऑलमोस्ट 150 तक होगी, हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं वापस। ओके, क्योंकि मेरी इधर लाइट जाएगी अभी, करंट उसका ब्लैंक हो रहा है। आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। ओके, सो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बाय बाय मेघा, बाय बाय जया, बाय डियर, बाय।